जलाकर हमने विरोध किया है। अगर ये नहीं मानते हैं तो इसका विरोध बड़े स्तर पर करेंगे और इनको नेस्तानाबूद करने का काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री मानक गुप्ता उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और उस इंटरव्यू में वो कह रही हैं, अखिलेश यादव जी के नाम पर कह रही हैं टोटी चोर। मानक गुप्ता ने क्यों नहीं विरोध किया? योगी पर बात होती है, मोदी पर बात होती है, अमित शाह पर बात होती है तो इनके तुरंत पेट में दर्द हो जाता है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि बात करने के लिए छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी हैं, हम उनसे बात। सर, अखिलेश यादव के निर्देश के बाद आप लोगों ने पेपर जलाया है, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है हमारे यहाँ देश में। लेकिन जब ये चौथा स्तंभ सरकार की गुलामी करने लगे, आरएसएस की गुलामी करने लगे, आरएसएस के कार्यालय और भाजपा के कार्यालय से निकलने वाले एजेंडे को अपने अखबार में दिखाने लगे, तो उसका विरोध करना हमारा अधिकार है। और जिस तरीके से ये अखबार, दैनिक जागरण का अखबार, लगातार एक आरएसएस के एजेंडे को, एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को अपने अखबार में लिख रहा था। भाई क्यों नहीं जनता की बात हो रही है? क्यों नहीं महंगाई पर बात हो रही है? क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात हो रही है? ये अखबार में कहीं दिखाई नहीं देगा। आप दैनिक जागरण का अखबार देखेंगे तो एक बड़ी बड़ी विज्ञापन की फोटो मोदी और योगी की हंसते हुए किस तरीके से लूट कर वो हंस रहे हैं इस देश और प्रदेश को, वो दिखाता है। पूरे विज्ञापनों से भरा हुआ है और जो भी दिखाया जाता है, जो भी लिखा जाता है, वो सरकार के पक्ष में लिखा रहता है। या आज के देश का नौजवान परेशान है, उस पर कोई बात नहीं होती। आप उठाकर देखो कि जब 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये बड़े बड़े पोस्टर बनाकर और अखिलेश यादव जी के छवि को खराब करने का काम ये दैनिक जागरण का अखबार करता था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विरोध किया, इसके पहले भी हम विरोध करते रहे और हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। जो आरएसएस के कार्यालय से और बीजेपी के कार्यालय से संचालित होने वाले न्यूज चैनल और अखबार होंगे, उनका विरोध समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि न्यूज चैनल को देश का चौथा स्तंभ कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि ये विपरीत, जब सरकार हमारे पर अन्याय करेगी, जनता पर अन्याय करेगी, छात्रों पर अन्याय करेगी, महिलाओं के खिलाफ काम करेगी, तो ये पत्रकार ढाल बनकर उन्हें उनकी बात रखने का काम करेगा। लेकिन ये दैनिक जागरण आज चाटुकारिता कर रहा है, दलाली कर रहा है आरएसएस की और बीजेपी की, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और जलाकर हमने विरोध किया है। अगर ये नहीं मानते हैं तो इसका विरोध बड़े स्तर पर करेंगे और इनको नेस्तानाबूद करने का काम करेंगे। ऐसा क्योंकि ये दो ही जो है चैनल, एक पेपर को टारगेट बनाया गया है। आप देखो ना, आप देखो कि एक चैनल पर न्यूज़ 24 पर एक मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो शपथ लिया हुआ है, वो मुख्यमंत्री मानक गुप्ता उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और उस इंटरव्यू में वो कह रही हैं, अखिलेश यादव जी के नाम पर कह रही हैं टोटी चोर। मानक गुप्ता ने क्यों नहीं विरोध किया? योगी पर बात होती है, मोदी पर बात होती है, अमित शाह पर बात होती है तो इनके तुरंत पेट में दर्द हो जाता है, तुरंत ये विरोध करने लगते हैं, उनका पक्ष रखने लगते हैं। और क्यों नहीं आपने कहा, क्यों नहीं बताया कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के वो सांसद हैं, वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? आप बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ और एक देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 37 सांसदों के नेता हैं वो, उनके खिलाफ अगर बोला गया तो मानक गुप्ता ने क्यों नहीं विरोध किया? इसलिए नहीं विरोध किया क्योंकि वो बीजेपी के एजेंडे को ही लागू करना चाह रहे थे, वो आरएसएस के एजेंडे को। बताओ, एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सांसद के खिलाफ इस तरीके की बात होगी तो हम विरोध करते हैं। ऐसा ये चाटुकार है मानक गुप्ता, ये जूताखोर है, इसे जूते से मारना चाहिए। यार, तुम विरोध नहीं कर पाए, तुम बोल नहीं पाए और तुम बता रहे हो न्यूज चैनल चला रहे हो। ये पीडीए के खिलाफ है, ये पीडीए को अपमानित करने का काम किया गया है। अभी आप देखो, आगरा में जिस तरीके से दलित सांसद, समाजवादी पार्टी से दलित सांसद को अपमानित किया गया। आज बताओ, अखिलेश यादव जी को इस तरीके का नाम लिया जा रहा है। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गद्दी से हटे थे, सीएम आवास को खाली किया था तो इन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कन्नौज के अंदर जाते हैं और मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, मंदिर को धुलवाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चेहरा है। किसी बीजेपी वालों ने उसका विरोध नहीं किया, किसी न्यूज चैनल वालों ने विरोध नहीं किया, किसी न्यूज चैनल वालों ने ये नहीं कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अपमान किया गया, उनके जाने के बाद उनके घर को धुलवाया गया, उनके जाने के बाद उनके घर को खंगाला गया, उनके जाने के बाद मंदिर धुलवाया गया। यानी ये पीडीए को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उसका साथ देने का काम ये कुछ मीडिया चैनल, अगर यूट्यूबर्स को कहें तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूट्यूबर्स और कुछ चैनल को, जो आज भी इस देश की अखंडता को, इस देश की एकता को, इस देश की सम्मान को बचाने का काम आप लोग करते हो। आप सच्चे
सच्चाई दिखाते हो, गांव-गांव जाकर आप सम्मान देने का काम करते हो, लोगों की बात, गरीबों की बात, जनता की बात, नौजवानों की बात, महिलाओं की बात दिखाने का काम करते हो। और ये कुछ मीडिया चैनल राज्यसभा जाने के लिए, अपने राज्यसभा में जाने के लिए, सदन में जाने के लिए ये चाटुकारिता सरकार की कर रहे हैं, ये बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं, आरएसएस की चाटुकारिता कर रहे हैं। तो हम समाजवादी लोग इसका विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक इन्हें लाइन पर नहीं ला देंगे, तब तक इनको विरोध करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरीके की बात छापी गई या टीवी पर या इस चैनलों पर दिखाई गई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। मोहम्मद यूसुफ, वाई न्यूज़, लखनऊ।